अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सर्दियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और जो कि है आलू गोभी की। इस तरह की रेसिपी सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। सर्दियों के सीज़न में इनको खाने का अलग ही मज़ा आता है। सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में झटपट से बन जाती हैं और बहुत ईजी सी रेसिपी होती है, और सर्दियों में ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं सुबह सुबह पराठे के साथ, और नाश्ते का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। तो आएँ हम इस झटपट सी रेसिपी को तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारी विंटर सीजन स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर आधा कप ऑयल डाल देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, तो आपने उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देना है। अब आपने इस प्याज को मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना फ्राई कर लेना है कि ये मीडियम जो प्याज है वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह से शो होगा आपको, ये मैंने दिखा दिया है। इतना आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट आपने सौते कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाल देना है। जब टमाटर अपना पानी छोड़ दें और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो उसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक डालना है। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून खुशक पिसा हुआ धनिया ऐड करना है, और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देनी है, और 1 टेबलस्पून आपने साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है, और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी आपने कलौंजी ऐड करके इन सब मसालों को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और आप तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि सारे मसाले भी अपना जो टेस्ट है वो इसके अंदर छोड़ दें। इस स्टेज के ऊपर आके मसालों की भुनाई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके, लहसुन की जो कच्चेपन की खुशबू है वो ख़त्म हो सके। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। दोबारा से जब आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया और ऑयल छोड़ दिया है इसने, तो आप इसके अंदर दोबारा से थोड़ा-सा पानी ऐड करें, हाफ़ ग्लास के करीब दोबारा ऐड करके, और इसकी दोबारा से भुनाई कर लीजिए अच्छे तरीके से। बार-बार पानी डाल के भुनाई करने का मतलब यही है कि हमने अच्छे तरीके से मसालों का कच्चापन ख़त्म कर लेना है। आप ये पानी डाल के 2 से 3 दफ़ा ये स्टेप कर सकते हैं। जब ये पानी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई हो जाए और ये अपना ऑयल छोड़ दें, तो अब इसके अंदर हमने आलू डालने हैं। आलू मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। जैसे आलू वाले चावलों में हम आलू डालते हैं, तो उसी तरह से मैंने उनको कट करके यहाँ पर भी आलू उसी तरह से डाले हैं। उतने ही साइज़ के कट कट किए हैं और यहाँ पे डाल दिए, और उनको अच्छे तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। आलू के अंदर हमने पानी नहीं डालना, इसलिए आलूओं को आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। इतना पकाना है कि इसी आँच के अंदर ये गल जाएँ, लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर, जब आप देख लें कि पानी खुश्क हो गया है और आलूओं ने अपना जो थोड़ा ऑयल है वो रिलीज़ कर दिया है, मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, तो आपने इसके अंदर गोभी डाल देनी है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है। फूल गोभी को देख लें मैंने किस तरह से काटा है, कितने बड़े-बड़े पीसेस रखे हैं। आपने अपने हिसाब से रखना है, बिल्कुल छोटे भी कर सकते हैं। और मैंने इसकी जो डंडियाँ होती हैं उन समेत उनको डाला है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो वो भी ज़रूरी होती है हमारे लिए। फूल गोभी के अंदर छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, तो आपने पहले इसको भिगो के रख देना है, उसके बाद इसको काटना है। पानी में भिगो के रख दीजिएगा सिंपल, और उसके बाद काट दीजिएगा और इस तरह डाल दें। अब हमने इसको कवर करके पकाना है। पहले आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, और फिर इसको आपने कवर करके पका लेना है। कवर करके आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको पकाना है, क्योंकि ये खुद ही अपना पानी छोड़ेंगे, तो आपने इसके अंदर पानी भी ऐड नहीं करना। और आपने इतना पकाना है कि ये गल जाए अच्छे तरीके से। जब 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में, ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद ये आपको पता चल रहा है कि ये आलू और गोभी जो है वो गल चुके हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया है, यहाँ पे आपको हल्का-हल्का पानी नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जब आप देख लें, यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आलू हमारे गल गए हैं कि नहीं, तो आपने फ़ोर्क की मदद से या छुरी की मदद से इसको पोक करके देख लीजिए। और यहाँ पे हमारे आलू गल चुके थे, तो हमने इसके अंदर यहाँ पे अदरक डाल दिया है जूलियन कटिंग। अब मैं इसके ऊपर आधा या 1 लीमू अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, उसको छिड़क दें, यहाँ पे निचोड़ दें, और उसके बाद यहाँ पर हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको पहले मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से, ताकि सारा लीमू का रस जो है वो इस आलू गोभी के अंदर जो है वो रच बस जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था वो डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डाल दी है, और इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है। ये आपका टेस्ट चेंजर है यहाँ पर। जो काली मिर्च और आपने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है वो टेस्ट चेंजर है, गेम चेंजर है। तो आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और इतना पका लेना है आप इस स्टेज के ऊपर कि ये ऑयल छोड़ दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर रहा है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लीजिए, और भुनाई करने के बाद हमारा ये विंटर सीज़न स्पेशल
डिश जो है तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क सकते हैं, पुदीना छिड़क सकते हैं और इसके ऊपर आप अदरक डाल दें जिन कटिंग करके, हरी मिर्च डाल सकते हैं जिन कटिंग करके। यहाँ पे देखिए मैंने शो कर दिया हरी मिर्चें भी। इसके ऊपर आपने काली मिर्च छिड़क देनी है और गरम मसाला थोड़ा-सा आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त सा इसको एक फ्लेवर दे देता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ कुक विद हनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। और मुझे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। तो अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहिए और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए क्योंकि विंटर सीज़न स्पेशल चल रहा है। तो आप इस मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए खूब और सर्दियों में इनको बना के खाइए और अपनी फैमिली से दाद वसूल कीजिए क्योंकि ये जल्दी से बन जाने वाली डिश है, झटपट से बन जाती है फटाफट और इसमें कोई इतना टाइम टेकिंग नहीं है। तो आप जल्दी से बना सकते हैं इसको और पार्टी के साथ सर्व कर सकते हैं, पार्टी में भी बना सकते हैं। आजकल तो लस्सियों के साथ सीज़न चल रहा है, लस्सी चलती है साथ-साथ और इस तरह के खाने हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ देखी जा रही है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मेरे चैनल को कहाँ-कहाँ देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।